जिसकी जहां रुचि है, जिसकी दारू में रुचि है वो पीने का बहाना ढूंढ ही लेगा। जिसकी द्यूत में, जुआ में रुचि है वह जुए का बहाना ढूंढ ही लेगा। जिसकी सत्संग में रुचि है वो सत्संग का बहाना भी खोज ही लेगा। पर वो रुचि कैसे प्राप्त होती है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई में जाना। गोस्वामी जी कहे कि दूध में घी की तरह प्रभु व्याप्त हैं, लेकिन दूध से घी निकालने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जाने बिना घी नहीं निकलेगा। तो ऐसे हरि व्यापक हैं, लेकिन उन सर्वव्यापक हरि को व्यक्त करने का, प्रकट करने का उपाय क्या है? गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं प्रेम से प्रकट होई में जाना। वो प्रेम से प्रकट होता है, ठीक बात, लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि प्रेम कैसे प्रकट होता है? प्रेम से तो प्रियतम प्रकट होता है, ठीक बात है, लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो प्रेम प्रकट होता है सत्संग से। जब भी प्रकट होएगा, हमारे जीवन में न प्रकट हुआ हो वो अलग बात है, लेकिन जब भी प्रेम प्रकट होएगा सत्संग से प्रकट होगा। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। तो सत्य क्या है? श्री हरि, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके भक्त सत्य हैं। उस सत्य का संग ही सत्संग है। तो संग किसको कहते हैं? जैसे हम आप भी सत्संग कर रहे हैं, हमको बोलने को प्रभु बिठाए हैं, आपको सुनने के लिए बिठाए हैं, पर ये सत्संग का बाह्य रूप है। सत्संग का आंतरिक रूप क्या है? सत्संग का आंतरिक रूप है भाव का संग करना। हम कह के उठ गए, पर जो कहे उस भाव का संग हृदय से नहीं किए तो बात पूरी नहीं होगी। आप श्रवण करके उठ गए, लेकिन जो श्रवण किया उस भाव का संग नहीं किए, चिंतन नहीं किए, तो बात पूरी नहीं होगी। जो संग शब्द है ये तन के लिए कम मात्रा में प्रयुक्त है, मन के लिए ज्यादा प्रयुक्त है। जैसे ये दो तार हैं बिजली के, एक तार से दूसरे तार में करंट पास करना है। किसी से पूछा कैसे होगा? उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तार से तार को मिला दीजिए तो करंट पास होगा। हमने ये दो बिजली के तार लिए मिला दिए आपस में, कुछ नहीं हुआ। हम दौड़ के उस मैकेनिक के पास गए, तुम तो कहते थे तार को तार मिलाए से करंट पास हो जाएगा, तो नहीं हो रहा। तब उस विद्वान ने बताया कि तार से तार मिलाने की भी एक प्रक्रिया है। केवल इन प्लास्टिक के तारों को छुआ देने को तार मिलाना नहीं कहते। तो किसको कहते हैं जी? इन तारों के भीतर एक तार है और उसके भीतर एक तार है और उसके भीतर एक तांबे का तार है। ये प्लास्टिक के तार का ऊपर का आवरण उतारना होगा और भीतर जो तांबे का तार है दूसरे तार के, तांबे के तार के साथ गांठ लगाएंगे तो 2-4 दिन करंट आने में नहीं लगेंगे, 2-4 घंटे भी नहीं लगेंगे, 2-4 मिनट भी नहीं लगेगी, छूते ही प्रकाश होगा। होगा कि नहीं होगा? छूते ही प्रकाश होगा। 2-4 मिनट, 2-4 घंटे नहीं। ये संग का फल है। हम आप साधकों से क्या भूल हो जाती है? ग्रंथ का संग करते हैं,
धाम का आश्रय लेते हैं, गंगा जी का आश्रय लेते हैं, महापुरुषों का भी आश्रय लेते हैं, लेकिन अनेकों बार सत्संग केवल देह तक सीमित रहता है। और ये मन तो जन्म जन्म का धोखेबाज है ही। ये तो अनंत जन्मों से हमको आपको धोखा देते आ रहा है। धोखा दे दे के जाने कितनी बार 84 लाख में पटक चुका है और कितना पटकना बाकी है खबर नहीं। यदि नहीं ठीक प्रकार से साधन कर पाए तो ये मन तो धोखेबाज है। इसे धोखा देने का बड़ा अभ्यास है। ये शरीर को साधन भक्ति में लगा के खुद हवा हो लेता है। हम ग्रंथ पाठ करते रहते हैं अभ्यासवश, और ये मन कहीं विषय संग करता रहता है। हम लोग गंगा जी का आश्रय लेते हैं तन से, ये मन कहीं और विषय संग करता रहता है। हम कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, ये पापी मन संग करता रहता है। जिस विषय में इसकी रुचि है संग करता रहता है। तो इतने दिन सत्संग करने पर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता, प्रेमोदय नहीं हो पाता, भगवत प्रेम का प्रकाश नहीं हो पाता। उसी राम नाम को, उसी कृष्ण नाम को हम बोल रहे हैं, उसी राम नाम को, उसी कृष्ण नाम को चैतन्य महाप्रभु जी ने गाया है। उसी राम कृष्ण नाम को हम बोल रहे हैं, उन्हीं पदों को हम गा रहे हैं, उन्हीं पदों को सूरदास जी गा रहे हैं, उन्हीं पदों को तुलसीदास जी गा रहे हैं। उनकी जो अवस्था हो रही है उसकी 4.5% भी हमारी क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण यही है कि उनका जो चित्त है, आचार्य महापुरुषों का जो चित्त है, वह नाम में, लीला में, ग्रंथ में अभिनिविष्ट है और अपने मन का अभिनिवेश केवल विषय में है, जड़ वस्तु में है। तो शरीर से लाख संग करने के बाद भी सत्संग का जो फल है, अब ग्रंथों में इतनी महिमा लिखी ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। अब इसका कोई अर्थ ले ले कि भाई 2.5 घंटा 2 घंटा कथा सुनने की जरूरत है ही नहीं। तुलसीदास जी तो कह गए 1 घड़ी माने कि 24 मिनट, और आधी घड़ी और आधी कर दो 12 मिनट, और काहू में पुनियात तो और आधी कर दो 6 मिनट। तो 1 घड़ी आधी में पुनियात, और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपना। तो 2.5 घंटे मत सुनो, बस 6 मिनट सुन लो, बहुत है। आचार्य तो कह गए ये बात। 6 मिनट नहीं, 6 सेकंड भी बहुत है। पर तुलसीदास जी की वाणी को तो समझना होगा ना, इतनी सस्ती तो वाणी नहीं है। पर कलयुगी जीव को तो हर अर्थ का अनर्थ ही करना है। ये अर्थ नहीं हो रहा कि 2 घंटा 4 घंटा कथा मत सुनो, 6 मिनट बहुत है। गोस्वामी जी का कहना है भैया खूब सुनो, खूब सुनो, खूब साधन करो, लेकिन ध्यान रखो ये भाव के साथ में मन का आधी में से आधी घड़ी को भी संग हो जाए, वही कटे कोट अपराध। नहीं तो एक भक्त ने एक महात्मा को कहा, आप कहते हो गंगा जी नहाए से पाप कटते हैं, मेरी तो उम्र बीत गई गंगा जी के किनारे, पाप नहीं कट रहे। आप कहते गंगा नहाए से पाप कटते हैं, क्यों? उन महात्मा से रोज वो पूछते थे, बड़े परेशान हो गए। तब उन महात्मा ने कहा ठीक है चलो, एक बोतल में मूत्र भरे और उस बोतल को सील बंद किए, और सील बंद करके रस्सी में बांधे, बोतल में मूत्र भर के सील बंद करके गंगा जी में छोड़ दिए, किनारे से बांध दिए। 1 साल के लिए, 1 साल बाद लेकर के आए। वो शिष्य पूछता भी रहा ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं बस तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे उसी के लिए। ठीक,
1 साल बाद आए, फिर वो बंधी थी। बोले निकालो बेटा इसको। ठीक है, निकाल ली। अब क्या करो? ढक्कन खोलो। बोले अब क्या करो? बोले आचमन करो। बोले नहीं गुरुजी, कैसी बात करते हो, आचमन कर लो। मेरे से तो आपने इस बोतल में मूत्र भरवाया है। अरे तो क्या हो गया, 1 साल से तो बोतल गंगा जी में पड़ी है, अब तो आचमन कर लो। बोले कैसी बात करते हैं आप, आचमन कर लो। सील बंद थी, ढक्कन बंद था, गंगा जी का स्पर्श भीतर नहीं हो रहा था। गंगा जी का स्पर्श बोतल की बाहरी सतह से हो रहा था। 1 वर्ष का ये 100 वर्ष पड़ी रहे तो शुद्ध नहीं होगी। तो बताओ बेटा, दोष गंगा जी का है क्या? बोले गंगा जी का दोष तो है नहीं। अगर कहीं ढक्कन खुला होता, अरे पापी लोग नाले भी छोड़ देते हैं गंगा जी में, गंगा उन नालों को भी पावन कर देती है। 1 बोतल मूत्र तो कब का पावन हो गया होता, तो अभी क्यों पावन नहीं हुआ? आचमन करने में क्या तकलीफ है तुमको? बोले संपर्क ही नहीं हुआ गंगा जी से। संपर्क कहां हुआ? तो अब आचमन नहीं कर पाओगे ना, गंदे ही है ना वस्तु। बोले हाँ है। बस यही उत्तर है तुम्हारा। तब तुम ये प्रश्न करना मुझसे छोड़ दो कि इतने दिन गंगा जी नहाए पाप नहीं कटे, इतने दिन सत्संग किए ये नहीं किए, इतने दिन ग्रंथ पाठ किए ये नहीं हुआ। शिकायत करने का वो अधिकारी है जिसने प्रक्रिया सही तरीके से निभाई है। डॉक्टर हकीम के पास जाके हम शिकायत करें कि हमारा रोग नहीं दूर हो रहा, लेकिन उसकी दवा नहीं खाते, या दवा जिस विधि से कही है उस विधि से नहीं खाते, और दवा के साथ में जो परहेज बताए वो नहीं करते, तो वैद्य से शिकायत करने का अधिकार नहीं है। जो जिस रोग का वैद्य होता है उसी वैद्य के पास जाते हैं। हड्डियों में परेशानी है तो ऑर्थोपेड चाहिए, जुखाम खांसी तो ईएनटी चाहिए, कोई पेट की समस्या है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट चाहिए, हार्ट की तो हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। ऐसे नहीं चले जाते, बड़े बोर्ड पढ़ के देख के सुन के समझ के जाते हैं। तो इस भवरोग के वैद्य कौन हैं? हम सब जीवों को भवरोग हुआ है, इस भवरोग के वैद्य कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं सतगुरु वैध बचन विश्वास, सतगुरु वैध बचन विश्वास, संयम यहन विषय की आशा, संयम यहना विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति जीवन मूली, अनुपान श्रद्धामति पूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, जो एहि भांति बने संजोगा, जो एहि भांति बने संजोगा, राम कृपा नासै सब रोगा, राम कृपा नासै सब रोगा, सतगुरु वैद वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद सद्गुरु वैद सद्गुरु वैद क्या आज्ञा करते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कहते हैं सतगुरु वैद्य हैं। सतगुरु माने गुरुदेव, सतगुरु माने संत भगवान, सतगुरु माने ग्रंथ भगवान। सतगुरु वैद्य
लेकिन वैद्य के वचन पर विश्वास करना होगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। डॉक्टर ने कहा सिम्टम देख के, रिपोर्ट देख के कि तुमको ये तकलीफ है, तो डॉक्टर से बहस नहीं करते कि नहीं जी मुझे तो ये नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि मुझे ये तकलीफ है। अरे हमारे मानने न मानने से क्या होता है? डॉक्टर बता रहा है कि ये तकलीफ है, तुमको सिर में दर्द इस वजह से हो रहा है, तुमको बुखार इस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अब खाते रहो डोलो बुखार की गोली, जब तक वो इन्फेक्शन दूर नहीं होगा तो बुखार जाएगा नहीं। तो हम डॉक्टर से बहस नहीं करने लग जाते कि नहीं, हाँ अच्छा ऐसा है तो बताइए अब ये दवा चलेगी 6 महीना और ये परहेज करने हैं, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, सब बात मानते हैं। तो पहले वैद्य के वचन पे विश्वास है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। और फिर क्या करना होगा? संयम। अब वैद्य जी ने संयम भी बताए, परहेज भी बताए। क्या बोले? संयम यह न विषय के आशा। संयम क्या है? अब विषय रस की आशा नहीं करनी है। तो आशा कौन से करें? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग हरि नाम रस पगिए। राम रस त्याग हरि नाम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, बाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो संयम यह न विषय के आशा। ये संयम माने ये परहेज है। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास, और अब विषय की आस नहीं। अब जगत में प्राप्त करने को कुछ नहीं बचा। अब चाबे हुए को बार बार चबा ही रहे हैं। अब यहां प्राप्त करने को, यहां और सुख भोगने को कुछ बचा नहीं है। ये आशा छोड़नी है। संसार ग्रह द्वार छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, आशा छोड़ने को कही जा रही है। ग्रह द्वार छूट के भी आशा नहीं छूटी तो कुछ नहीं छूटा, और ग्रह द्वार में रह करके आशा छूट गई तो सभी कुछ छूट गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। संयम यह न विषय की आशा, ये तो परहेज है। अच्छा, दवा से पहले गोस्वामी जी परहेज क्यों बता दिए? बहुत जरूरी है। किसी को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गए तो हमको तो खबर नहीं, आजकल तो बहुत लोग को डायबिटीज है, शायद एक गोली सुबह एक गोली शाम को खाते, एक गोली खाते हो तो डायबिटीज हो गई। तो डायबिटीज की छोटी सी गोली को सटकने में क्या लग रहा है साहब? कोई मेहनत हो रही है गोली को खाए में? कोई मेहनत नहीं हो रही। मेहनत कौन चीज में हो रही है? 24 घंटे ये ध्यान रखना है कि अब मीठा नहीं खाना, इसमें मेहनत। गोली खाए में काहे की मेहनत हो रही है? अब आम का सीजन आ रहा है, पके पके आम नहीं देख छूना। अब रसगुल्ला, इमरती, जलेबी को देख के मन चलेगा नहीं, बस दूर से देख लो। देख सकते हो, मुंह में नहीं ले सकते। तो कठिनाई परहेज में है, दवा खाने में काहे की कठिनाई है? और जिसने परहेज कर लिया तो वो केवल परहेज से भी रोगों को ठीक कर लेगा। और दवा खूब खाई, संसार में सुनते हैं ना कि जी दवा भी खाते हो, शुगर चेक करो तो जी 400 हो गई कि 500 हो गई कि 600 हो गई।
दवा खाते हुए परहेज नहीं किया तो जीवन की हानि हो सकती है, और दवा नहीं खाई केवल परहेज किया तो जीवन बच सकता है, या थोड़ी दवा काम कर सकती है। तो गोस्वामी जी दवा तो पीछे बताए, गोस्वामी जी परहेज पहले बताए। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आस। विषय की आस अब छोड़नी होगी। अच्छा, तो दवाई क्या है साहब भवरोग को दूर करने की? तो गोस्वामी जी का कहना है रघुपति भगति सजीवन मूली। क्या कहना है गोस्वामी जी का? गोस्वामी जी कहते हैं एक ही टैबलेट है, एक दवा सबरे रोगों की है, और छोटी मोटी दवा नहीं, संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी तो लक्ष्मण जी ने ली थी, हाँ, जो अस्थियां खुल गई थी वो भी ठीक हो गई, मरणासन अवस्था भी दूर हो गई, सबरा काम कर दिया, शरीर का पोषण भी हो गया, बर्छी लगे से जो विष व्याप गया था वो भी सबरे काम हो गए। एक औषधि 10-20 नहीं, यहां ज्ञान को औषधि नहीं कह रहे, योग को औषधि नहीं कह रहे, कर्म कांड को औषधि नहीं कह रहे। अन्य मार्गों में भक्ति की अपेक्षा है, भक्ति में अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ये भक्ति महारानी की बड़ाई है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और साधन स्वतंत्र नहीं है। अकेले ज्ञान वाला मार्ग कहां तक पहुंचाएगा ठिकाना नहीं, अकेले योग वाला मार्ग कहां तक पहुंचाएगा पता नहीं। कर्म कांड का तो फल ही स्वर्ग है। फिर एक बार गिरिए नीचे गधा कुत्ता बनिए, 84 लाख में धक्का खाइए।